हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। टाइपस्क्रिप्ट 100 सी लाइव प्रोजेक्ट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। आज हम प्रोजेक्ट नंबर 8 यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो कि टू डू लिस्ट ऐप है। तो मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ। तो मैं जैसे इसे रन करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे पूछेगा एंटर योर आइटम जो आप टू डू लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रीडिंग बुक्स, और उसके अलावा कोई और आइटम। तो मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करके एक और आइटम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा। फिर मेरे पास यहाँ पे पूछेगा कि आप लिस्ट यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने येस पे क्लिक किया, देखिए मेरे पास यहाँ पे लिस्ट शो हो गई है। जो भी हमने आइटम ऐड किए थे उनकी लिस्ट हमारे पास शो हो गई है। एक बार और मैं यहाँ पे इसे चलाता हूँ, रीडिंग बुक्स नो करता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे नो करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे लिस्ट शो नहीं हो रही। तो हम ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाई है माय प्रोजेक्ट के नेम पे। तो आप इस तरह न्यू फाइल बनाएं, और फाइल ओपन करके मैं यहाँ पे VS कोड में ओपन करूँगा। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, यार ऊपर टॉप पे आप CMD लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, तभी आपके पास यहाँ पे VS कोड ओपन हो जाएगा। तो जो भी तरीका आपको सही लगे आप अपने हिसाब से VS कोड यहाँ पे ओपन करें। ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है, और अब मेरे पास नोट्स की फाइल है, मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे पेस्ट किया है। तो हम वन बाय वन यहाँ पे स्टेप फॉलो करते जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या था कि हमने एक न्यू फोल्डर बनाना है, तो वो हमने बना लिया है। सेकंड हमारे पास कि हम एक न्यू फाइल क्रिएट करें इसी फोल्डर में, उसका नाम हम यहाँ पर रखेंगे index.ts। तो दो स्टेप्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, हम नोट्स में देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। थर्ड हमारे पास है ओपन टर्मिनल एंड रन npm init, यानी npm init आप रन करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपने सिर्फ यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। जो भी चेंजिंग होगी हम वो बाद में पैकेज डॉट जेसन की फाइल में कर देंगे। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे npm init, तो आपके पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो आपको ये फर्स्ट पूछेगा पैकेज नेम, तो हम फिलहाल इसे इंटर प्रेस कर देते हैं। बाद में हम फाइल में जाके चेंजेस करेंगे। तो आप सिंपली इंटर प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे ऑथर नेम में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईबी कोडिंग स्कूल। बाकी आप सिर्फ यहाँ पे इंटर ही प्रेस करते जाएंगे। तो आपके पास ये यहाँ पे आप वाई पे क्लिक कर देंगे, पैकेज डॉट जेसन की फाइल आपके पास क्रिएट हो जाएगी। हम देखते हैं, देखिए हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, और इसमें हम यहाँ पे बाद में कुछ चेंजेस कर लेंगे। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर हमारे पास 3 और यहाँ पे 4 था, तो दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे चेक भी लगा लिया है। फिफ्थ हमारे पास क्या है कि आप इंस्टॉल करें npm i inquirer, क्योंकि हम inquirer लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे तो हमें वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप इस तरह लिखेंगे npm i inquirer, तो आपके पास inquirer लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपका नेट यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारे पास उसके बाद कौन सा स्टेप है कि हम यहाँ पे tsconfig.json की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड रन करेंगे tsc -init। तो मैं टर्मिनल में जाके लिखूँगा tsc -init। तो देखिए मेरे पास ये फ़ाइल क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी। ये मेरे पास फाइल है। तो ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 7 स्टेप ये है कि आप
जो आपके पास फाइल बनी है ts_config.json, उसमें आपने 3 चेंजेस करनी है। फर्स्ट आपके पास लाइन नंबर 14 में आप आएंगे, टारगेट को आप कर देंगे 2022 ES 2022, तो ऐसे आप कर देंगे 2022 टारगेट को लाइन नंबर 14 में। उसके बाद लाइन नंबर 28 में आप आएंगे, वहाँ पे आपके पास मॉड्यूल होगा, उसे आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। आपके पास ये कॉमन जेएस होगा, ये हमारे पास ओल्ड वर्जन था, तो अब यहाँ पे से हम क्या कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो लाइन नंबर 28 है। उसके बाद लाइन नंबर 30 में आप आएंगे, आपके पास ये कमेंट हुआ होगा मॉड्यूल रिजोल्यूशन, पहले आप उसे अनकमेंट करेंगे, यानी ये कमेंट ये जो स्लैश आप हटा देंगे तो आपके पास अनकमेंट हो जाएगा, उसे फिर आप कर देंगे नोड नेक्स्ट। तो 3 चेंजेस आपने ये ts_config.json की फाइल में करनी है। तो हमारे पास ये 7 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, आप package.json की फाइल में आएँ और उसे वहाँ पे आप ऐड करेंगे टाइप मॉड्यूल। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा टाइप मॉड्यूल और कॉमा लगाऊंगा। तो ये स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप टर्मिनल ओपन करें और आपने यहाँ पे यही लिखना है npm i saved @types inquirer। ये इंक्वायरर की टाइप्स ऐड करने के लिए हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे पास इंक्वायरर सही तरीके से रन हो। तो यही आपने यहाँ पे कमांड रन करनी है। तो ये स्टेप भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 10 स्टेप ये है कि आप index.ts की फाइल ओपन करें और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दें जो इंक्वायर हमने इंस्टॉल किया था। तो मैं यहाँ पे index.ts की फाइल में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा import inquirer from inquirer। तो इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमारे पास ये सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पहले हम यहाँ पे फाइल को टेस्ट करेंगे कि हमारे पास ये फाइल सही से काम कर रही है नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log और hello world। तो आपने भी ये चेक करना है ज़रूर ताकि आपके पास कोई एरर ना आए। तो मैं इसे यहाँ पे रन करके चेक कर लेता हूँ। और फाइल को हम कैसे रन करते हैं आपको पता है, TSC लिखेंगे हम। तो आपके पास ये फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम नोड पे से रन करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, हमारे पास ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे console.log किया है, वैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा TSC end node और जो फाइल का नेम है index.js। तो मेरे पास ये कंपाइल हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट भी यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि हमने नोड index.js लिखा है। तो देखिए मेरे पास ये फाइल सही से काम कर रही है। अब हम अपनी यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम package.json की फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे फिर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं package.json की फाइल में आके यहाँ पे नेम को मैं चेंज कर लेता हूँ। आपने यूनिक सा नेम रख लेना है। मैं यहाँ पे 08 IB to do list CLI। तो आपने बिल्कुल यूनिक सा नेम रखना है वरना आपके पास यहाँ पे एरर शो करेगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, दिस इज टू डू लिस्ट CLI प्रोजेक्ट, यू कैन ऐड आइटम्स हेयर। तो मेरे पास यहाँ पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। अब मैं यहाँ पे index.ts की फाइल में आऊँगा और मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे हटा के यहाँ पे कुछ हेडिंग लिख लेता हूँ, वेलकम टू IB टू डू लिस्ट। तो मेरे पास ये टॉप पे हेडिंग रहेगी
और इसे मैं /n लगाऊंगा ताकि मेरे पास ये न्यू लाइन में आ जाए। अब हम यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा माई लूप, और जिसकी मैं वैल्यू यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करूँगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल और माई लूप इसमें पास कर दूँगा, और कर्ली ब्रेसेस में हमारा पूरा कोड इसमें रहेगा। वाइल लूप के अंदर हम यहाँ पे करेंगे। और इसके अलावा एक और मैं बनाऊँगा यहाँ पे वेरिएबल टू डू लिस्ट एरे, जिसमें हमारे पास सारे आइटम्स स्टोर हो जाएंगे, जो कि एक स्ट्रिंग का एरे होगा। मैंने उसे टाइप डिफाइन कर दिया है। फ़िलहाल यहाँ पे ये एम्प्टी रहेगा। जैसे ही हम आइटम ऐड करेंगे इस एरे में हमारे पास ये ऐड होते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंक्वायरर का यूज़ करते हुए यहाँ पे एक बनाऊँगा वेरिएबल कॉन्स्ट यूज़र इनपुट इज इक्वल टू अवेट लगाऊँगा इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और उसमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं टाइप इसकी डिफाइन कर दूंगा इनपुट। नेम में यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जांपल टू डू आइटम, और हमारे पास थर्ड क्या है मैसेज। मैसेज हम यहाँ पे ऐसे देंगे, यानी जो यूज़र को शो होगा मैसेज, उसमें हम लिखेंगे इंटर आइटम इन यूर टू डू लिस्ट ये मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे इसे एरे में इनक्लोज कर दूंगा ताकि मैं एक से ज़्यादा भी इसे यहाँ पे स्टोर कर सकूं। तो मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लूँगा, और अब यहाँ पे टाइप में यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कन्फर्म। उसके अलावा मैं यहाँ पे नेम इसे कर देता हूँ ऐड मोर, यानी यूज़र से कंफर्म करेगा कि ये अगर और भी आइटम वो टू लिस्ट में ऐड करना चाहता है तो उस हिसाब से यहाँ पे कोड चलेगा। इसलिए मैंने इसकी टाइप कंफर्म कर दी है। और मैसेज में से मैं क्या पूछूंगा, डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम्स, और डिफ़ॉल्ट हम इसे कर देंगे फॉल्स। और इसके अलावा हमारे पास एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा टाइप, उसकी भी हम यहाँ पे कंफर्म रखेंगे नेम। नेम में उसका रख देता हूँ सी लिस्ट, यानी अगर यूज़र लिस्ट देखना चाहता है तो फिर हमारे पास लिस्ट जो हमने स्टोर की थी वो शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे पूछूंगा ऐसे डू यू वांट टू सी दी लिस्ट, और डिफ़ॉल्ट हम कर देंगे इसे फॉल्स। और हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेंगे व्हेन स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस रिटर्न कर देंगे, यानी ये हमारे पास क्वेश्चन तब यूज़र से पूछेगा जब यूज़र इनपुट ऐड मोर आपके पास फॉल्स हो जाए। क्योंकि अगर ट्रू होगा तो ज़ाहिर है यूज़र कुछ और यहाँ पे ऐड करना चाहेगा, तो ये हम उसे नहीं पूछेंगे। हम तब पूछेंगे जब यूज़र इसे
फॉल्स कर देगा, यानी कोई और आइटम यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहेगा, तब हम इसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे कि आप लिस्ट देखना चाहते हैं या नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे वेन लगाया है। तो यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम जो भी हमने यहाँ पे यूज़र से क्वेश्चन पूछे हैं हम उनको डीस्ट्रक्चर करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, उसमें मैं लिखूँगा टू डू आइटम ऐड मोर, जो कि हमारे पास नेम थे जो हमने रखे थे, सी लिस्ट इज इक्वल टू जो हमारे पास वेरिएबल का नेम है। ये अगर ऊपर आप देखें मेरे पास क्या है, यूज़र इनपुट, और उसमें अंदर हमारे पास जो नेम थे हमने वो कर्ली ब्रेसेस में लिखे हैं, इज इक्वल टू यूज़र इनपुट। तो मैं इजीली टू डू आइटम ऐड मोर या सी लिस्ट को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको डीस्ट्रक्चर किया है। तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन होगी इफ़ टू डू आइटम, यानी टू डू आइटम में अगर कुछ यानी टेक्स्ट लिखा हो यानी वो ट्रू हो, तब आप क्या करें। ये मेरे पास एक अरे हमने बनाया था स्टार्टिंग में, तब आपके पास क्या हो, इस अरे को हम लाएंगे डॉट पुश, हमारे पास एक मेथड होता है अरे का जो आइटम ऐड करता जाता है लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे टू डू आइटम, यानी टू डू आइटम जो यूज़र से हमने यहाँ पे इनपुट लिया था वो इसे हम यहाँ पे पुश कर देंगे। तो ये हमारे पास ये छोटी सी कंडीशन है। इसके अलावा सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या है कि सी लिस्ट अगर ट्रू हो, यानी लेकिन इस केस में मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यूज़र को यहाँ पे दिखाएंगे हेयर इज़ यूर टू डू लिस्ट। और यहाँ पे हम कर देंगे टू डू आइटम टू डू लिस्ट एरे, और यहाँ पे हम मेथड लगाएंगे फॉर ईच, जो कि एक एरे का मेथड है। और यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम इंडेक्स और उसके बाद हम यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और उसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स +1, यानी ये हमारे पास ये सीरियल नंबर होगा, क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है, तो हम इसे +1 कर देंगे तो वो 1 से यहाँ पे स्टार्ट होगी। और आइटम हमारे पास जो एरे में एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे लिस्ट की फॉर्म में। और लूप जो हमारे पास है ऐड मोर, हमने माई लूप शायद नेम रखा है, हाँ बिल्कुल माई लूप। तो माई लूप यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा ऐड मोर के, यानी ऐड मोर में अगर ट्रू है तो वो दोबारा लूप चलेगा, अगर ऐड मोर में हमने यहाँ पे फॉल्स किया है तो ये यहाँ पे लूप रुक जाएगा। तो हम इसको कोड को थोड़ा फॉर्मेट कर लेंगे ताकि हमारे पास ये सब लाइंस में आ जाएं। अब हम इसे यहाँ पे चला के देखते हैं कि हमारे पास ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लिखूँगा TSC एंड नोड इंडेक्स डॉट JS वेलकम टू IB टू डू लिस्ट, और मैं यहाँ पे कुछ आइटम ऐड करता हूँ, रीडिंग बुक्स, और यहाँ पे येस कर दूंगा। एक और यहाँ पे आइटम ऐड करूँ, एक्सरसाइज 3 मिनट्स, और मैं यहाँ पे इसे नो कर देता हूँ। और यहाँ पे लिस्ट में अगर शो पे येस कर दूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये लिस्ट शो हो रही है आइटम्स की। तो हमारा कोड बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल इजी वे से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, उम्मीद है आपने भी बिल्ड कर लिया होगा। चंद ही लाइनों में हमने इसे कंप्लीट कर लिया है।
और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा कोड वाला स्टेप नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आप लाइन नंबर 1 में जाएं index.ts की, और यहाँ पे ये shebang वाला कोड है उसे आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे। तो लाइन नंबर 1 में आप देखें मैंने यहाँ पे ये कोड ऐड कर लिया है। तो ये स्टेप भी हमने यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट आप देखें कि आप package.json की फाइल में आके यहाँ पे bin:index.js ये इस तरह आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मॉड्यूल के बाद में इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये स्टेप भी हमारा हो चुका है। स्टेप नंबर 14 आपके पास एक सजेशन है कि आप अपने प्रोजेक्ट का एक यूनिक सा नेम रखें, वरना आपके पास ये एरर्स आएंगे। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका नेम जो है वो यूनिक हो और वो लॉन्ग हो, शॉर्ट ना हो। और टर्मिनल में हम जाएंगे और TSC कर देंगे ताकि जो भी हमने चेंजेस किए वो हमारे पास कंपाइल हो जाएं। तो मैं यहाँ पे TSC मैंने यहाँ पे कर लिए। तो ये स्टेप भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि हम NPM की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे साइन इन करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप नया अकाउंट बना लेंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप इजीली बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, NPM लिख के मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये टॉप पे मेरे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसमें मैं सिंपली साइन इन कर दूँगा। ये मेरा ऑलरेडी साइन इन हो चुका है, आपने यहाँ पे साइन इन कर देना है। तो ये स्टेप भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद हमारे पास 17 स्टेप है NPM लॉगिन। तो आपने टर्मिनल में लिख के एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से आपने दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप ब्राउज़र में आ जाएंगे और यहाँ पे अपना अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। सिक्योरिटी की आपके नंबर पे आएगी या ईमेल पे, तो आपने यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। तो ये हमारा स्टेप भी हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप जो है वो NPM पब्लिश। तो वो हम यहाँ पे टर्मिनल में जाके NPM पब्लिश यहाँ पे लिखेंगे। देखिए हमारे पास ये प्रोजेक्ट पब्लिश हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसे रन करा के आपको दिखा दूँ। तो हमने बहुत ही इजी वे से इसे पब्लिश भी कर लिया है स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद है आपने पब्लिश कर लिया होगा। तो ज़रूर कमेंट्स में अपना प्रोजेक्ट मेरे साथ शेयर करें, तो मैं भी आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे देख सकूं कि आपने यहाँ पे कैसे बिल्ड किया है। तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर में आके ऊपर यहाँ पे CMD लिखूँगा तो मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और इस पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। NPX लिखूँगा स्पेस और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा जो भी मेरे पास प्रोजेक्ट का नेम था। और यहाँ पे मैं Y प्रेस करूँगा तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये रन हो चुका है। और मैं यहाँ पे कुछ आइटम ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेकंड आइटम भी ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नो क्लिक करूँगा, उसके बाद येस। तो देखिए मेरे पास ये दोनों आइटम यहाँ पे प्रिंट होके आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपने भी ये बिल्ड किया होगा। ज़रूर मेरे साथ कमेंट में शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रोजेक्ट आपके लिए लाएंगे। तो बहुत इजी वे से मैंने आपको समझाया है, उम्मीद है आपने ये समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।